होगी। और हिंदुस्तान का वो इंटरनेशनल शायर जो कब्रिस्तान में खड़ा कर दो तो वहाँ अंदर से भी सुभान अल्लाह की आवाज़ आती है। मुंबई में गया था साहब, मुंबई में समंदर के किनारे मैंने कहा चलो भाई कुछ पढ़ो, तो मतला पढ़ा तो लहरें झूम रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे समंदर नारा लगा रहा है। अब वो भी तशरीफ लाने वाले हैं, शायर जल कबाड़, मद्दाह खूंटा उखाड़, हजरत शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब जब वो खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यही जान दे देंगे। हम उनको शायर कम जिन्नात ज्यादा बोलते हैं। वो आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, बस तकरीर सुनिए। जो लोग चले गए वो लोग जाने दीजिए, मगर आप मत जाइए। अगर अपने किस्मत को धोखा देना है तो जाइए, ऐसी महफिलें आसानी से नहीं मिलती साहब। इसी के बारे में तो एक शायर ने कहा था, जो गुलाम रसूल होता है वो बड़े बावसूल होता है, उनके जलसे में बैठने वाला बागे जन्नत का फूल होता है। जरा जोर से एक मरतबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, जरा लहरा कर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं एक चचा वहां बैठे हैं, उम्र 80 पार हो गई, मगर आवाज सुभान अल्लाह। लोग नबी का गुलाम को बूढ़ा कहते हैं, बंद करो वैसी बकवासें। जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो बूढ़ा नहीं होता है कि नहीं। 56 साल हुसैन की बात नहीं कर रहा मैं, उसी की आंगन का एक फूल जिसे हजरत असगर के नाम से दुनिया जानती है। जिस उम्र में बच्चों को मां संभालती है, उसी उम्र में मेरा असगर इस्लाम संभाल रहा था। तभी तो एक शायर कहते हैं, बादशाही का रंग हारेगा। तेवर के साथ सुना, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। मिसरा कंप्लीट होते होते आपकी समातों की आवाज़ यहाँ नहीं पहुँची तो मैं समझूंगा आज की रात कोल्ड फील्ड एरिया में कोयले के खान में मैं शेर पढ़ रहा हूँ। लेकिन खुदा कसम मेरा ये कान कहता है कि कोयला के खान कोई कह दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि कोयला में ही हीरा मिलता है कि नहीं। ज़रा आप अपनी किस्मत पे नाज करो। आप यहाँ बैठे हैं, अभी कुछ लोग, मैं आ रहा था जामताड़ा में, एक लड़का सिगरेट फूंक रहा था, वो भी ऊपर फूंक रहा था। हमने कहा बाबू सब तो नीचे फूंकते हैं, तू ऊपरे कहाँ फूंक रहा था? तो बोला हजरत जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। तो हमने कहा बेटा जितना तू सिगरेट पी रहा है, जब तू जमा होगा सीधे वहाँ होगा। हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आपसे लेना देना है साहब। दुनियादार लोगों से मुझे मतलब नहीं, अक्ल वालों से मुझे मतलब नहीं, मुझे तो इश्क वालों से मतलब है कि नहीं। उनको देखकर कहता हूँ, आम गए, अमरूद गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। मगर आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप ही हैं वो नबी का गुलाम जिनके बारे में मैं कहता हूँ, बादब्बा वसूल हो जाओ, आशिकी का वसूल हो जाओ, सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। सारी दुनिया झुकेगी कदमों में, तुम गुलामे रसूल हो जाओ। 4 मिसरा पढ़ूं। मासूम असगर को कौन कौन चाहता है? जरा एक मरतबा हाथ उठा के बताए। जो हाथ नहीं उठाएगा समझ लीजिए वो बीवी को चाहता है। जिसको हुसैन से मोहब्बत है एक मरतबा हाथ उठा कर, या हुसैन। अच्छा, बीवी के नाम पे मुस्कुरा जाते हैं, मगर ये अजीब दुनिया है साहब। माँ बोली बेटा बाजार जा रहे हो, 5 रुपया का जरा कुछ लेते आना खाने को निमकी, तो दिमाग ख़राब हो जाता है, काम धंधा नहीं चल रहा है, क्या मूड ख़राब करते रहते हैं। और अगर बीवी पलट के बोल दे कहाँ चले, बोले दूम का, बोला रसगुल्ला लेते आइएगा, तो पलट के पूछता है काला वाला या कि सफ़ेद वाला। माँ बोले तो टेंशन, और बीवी बोले तो घूम के पूछता है काला वाला या लाल वाला। हम तो अक्सर कहते हैं माँ ही वो शाय है, अश्कों से मदह सना कर रहा हूँ मैं, अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। लेकिन मत पूछिए, बीवी तो पूरी दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी से प्यार मुस्तफ़ा ने किया है, आप भी कीजिए, मगर कहीं कहीं कीजिए। यहाँ तो नबी से प्यार करने की ज़रूरत है कि नहीं? आपको नहीं मालूम है, लोग सोचते हैं शादी के बाद सब कुछ है, मगर जब शादी की बात चल जाती है तो लगता है कि अब हमारा टिकट मिल गया, प्रचार हो रहा है। लेकिन जिस दिन निकाह होता है लगता है अब प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई। लेकिन बेटा 1 साल के बाद लगता है कि घोटाला करके फंस गए हैं हम। आपको नहीं मालूम है? करके देखिए, आप हंस रहे हैं।
हम तो अक्सर कहते हैं मोहब्बत में तो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। समझ रहे हैं? लेकिन मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिस पर तमाम माएँ कुर्बान, जिस पर तमाम बच्चे कुर्बान। करबला की जमीन पर मेरा असगर 6 महीने का है, मगर वो कमाल कर दिया साहब। मैं 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, अगर वाकई तबीयत के साथ हम सुन रहे हैं तो जरा दिल से बोले पूरा मजमा या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, और जरा लहरा के या हुसैन। अहले मेंबर भी मेरा साथ दे दे, थोड़ी सी हौसला अफजाई, आप भी एक मरतबा कह दे या हुसैन। अब अख्तर भाई मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मोबाइल छोड़ दीजिए, आप मोबाइल छोड़ दीजिए। अभी आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 5G, फिर आया 6G। हम लोग के दौर में खाली एक ही जी था, हाफ ही जी। छापड़ मारते थे तो 6 नहीं 12 नेटवर्क काम करता था। अभी तो खाली बड़े बड़े मोबाइल आ गए। छोटे छोटे मोबाइल पहले हम लोगों के दौर में होते थे जो खाली धूम मचाले धूम गाता था, है ना? ऐसा ही है कि नहीं? अभी तो बड़े बड़े साहब आ गए। छोटा मोबाइल होता था, जेब से गिरता था तो मोबाइल अलग, ढक्कन अलग, बैटरी अलग, मगर अब जो मोबाइल गिरता है तो कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, रूह अलग। न मोबाइल न टेलीफोन से कुछ बात होती है, तसव्वुर में नबी से गुफ्तगू दिन रात होती है। मोबाइल का कैमरा बंद, दिल का कैमरा इस्तेमाल कर। मैं 4 शेर पढ़ता हूँ। खुदा की कसम मुझे यकीन है कि बुजुर्गों की दुआ मिलेगी। और अगर आप हुसैन से कभी किसी जमाने में मोहब्बत किया होगा तो वो मोहब्बत चढ़ चढ़ कर बोलेगी। सुनिएगा, बादशाही का रंग हारेगा। हम ऐसे शेर नहीं पढ़ते साहब, जरा कुछ बोलिए तो हम सुनाएं आपको। मोहब्बत के साथ एक मरतबा दिल से बोले या हुसैन, बादशाही का रंग हारेगा। क्या माइक सजा है चचा, लग रहा है जेब में जितना पैसा है सब आपको दे दें, मगर इन लोग दे ही नहीं रहा है तो क्या करें हम तो खूब मेहनत कर रहे हैं। लग रहा है कि पूरा कोरोना काल यहीं आया हुआ था। अगर ऐसे बोलिएगा आप लोग, ऐसे ही रहिएगा तो हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे। छोड़िए क्या दुआ करेंगे आप लोगों की, बस इतने दुआ करेंगे कि मौला आपको ठीक रखे कि 19वां जलसा कराया है 20वां करा दीजिए। सुनिए, अल्लाह सलामत रखे। एक भाई उठा है, जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। पहले 100 दिए थे, अब 50 पे आ गए। ले चलिए, खैर जो भी मिला है बहुत मोहब्बत का शुक्रिया। मैंने वो थोड़ा मोहब्बत थोड़ा आपको रिलैक्स करने के लिए सब बोल रहा हूँ, वरना ये सब पत्थरों का खौफ का कह दिया तो कह दिया, खुद को हमने आईना जब कह दिया तो कह दिया। हम किसी इंसान से कोई तलब रखते नहीं, देता है मेरा खुदा जब कह दिया तो कह दिया। सुनिए, 4 मिसरा पढ़ता हूँ, ये पैसा ले लीजिएगा जिसके पास नहीं होगा, मगर यहाँ से सुभान अल्लाह बोलिएगा क्योंकि मैं यहीं से शेर पढ़ रहा हूँ। सुनिए, बादशाही का रंग हारेगा। अभी भी वो तेवर नहीं आया है साहब, जब पूरा मजमा बोलेगा तो मेरा मिसरा आगे बढ़ जाएगा। बादशाही का रंग हारेगा। सुभान अल्लाह। अब जरा देखें आप, बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा संग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को, क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी। माशाअल्लाह, जोर से बोले, जोर से। जिंदाबाद मेरे भाई। ये नारा लगाकर ऐलान कर दिया कि जब इस्लाम की शहजादी कर्नाटका की जमीन पर एक मुस्कान नाम की बेटी जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के तेवर के साथ कहती है, भारत में मैं रहती हूँ, ख्वाजा है मेरे पास, तुझको मैं पस्त कर दूं, नारा है मेरे पास। इस्लाम की बेटी हुई ये मुस्कान ने कहा, कलेजी नहीं रखती हूँ, कलेजा है मेरे पास। कलेजी नहीं रखती हूँ, कलेजा है मेरे पास। कलेजी नहीं रखती हूँ, कलेजा है मेरे पास। हम तो कहते हैं साहब, 100 गिद्दड़ एक तरफ, इस्लाम की शेरनी एक तरफ। जोर से, जोर से, जोर से। दुनिया लाख चाहे इस्लाम मिट जाए, मगर तेवर इस्लाम का यह है, दीन हक मिट ही नहीं सकता किसी तदबीर से। कुफ्र को हम चीर देंगे दीन के शमशीर से। हम गुलामे मुस्तफ़ा हैं जुल्म के ऐवान में, जलजला कर देंगे बरपा नारे तकबीर से।
जलजला कर देंगे बर्पा, नारे तकबीर से। देखिए देखिए देखिए, दो बच्चे जा रहे हैं, ये पता नहीं किसके बच्चे कुचे आदमी हैं। जाओ बेटा जाओ, हाँ चले। हमारे बच्चे अच्छे हैं। आज के दौर में ऐसा दौर आ गया भाई कि बाप का बेटा नहीं सुन रहा है तो अनाउंसर का मजमा कैसे सुनेगा। हमारे इलाके में एक आदमी बेचारा थका मारा, दिन भर का काम करके आया, पसीने पसीना था। दो बेटे थे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। तो छोटे वाले बच्चे से बोला, बाप बेटा पानी पिलाओ। तो छोटा वाला बच्चा बोला, नहीं लाऊंगा। तो बड़ा वाला बेटा बोला, अब्बू जान ये बदतमीज है, इससे काहे पानी मांगते हैं, जाइए ना उठ के पी लीजिए, और एक गिलास हमरे लिए भी लेते आइएगा। गजब माहौल है साहब। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी, तेरे जबान पे जुमलों की बड़ाई कैसी। अपने बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। बस हमारा काम है ज़मीन तैयार कर देना। गुलाब का पौधा हज़रत अल्लामा जहांगीर साहब लगाएंगे। हज़रत कारी शमीमुल कादरी साहब बहुत गौर से देख रहे हैं। वैसे ही जैसे जहेज़ लेने वाले नालायक दामाद को ससुर देखता है, जैसे पानी पीते हुए बकरी को शेर देखता है। कब ये बेटा हटे कि हम इनको सटावें, मगर हज़रत इमाम का मर्तबा बहुत बड़ा है, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। आजकल इमाम का मर्तबा लोग क्या जाने, कब्र खोदने वाले को लोग 11,000 देते हैं, मगर जनाजा पढ़ाने वाले को थोड़ा सा भाव भी नहीं देते। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, ज़रूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। अपने घर में होगा करोड़पति मगर, तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर, नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे। माशाल्लाह देखिए, एक बच्चा लेके आया था। बच्चों से तो हम नहीं लेते हैं क्योंकि लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी इसलिए ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं तो सुबह में ठीक नहीं लगता है कि नहीं। इसलिए आप लोग अगर ऐसे 2, 4, 5 बच्चे पाल रखे होंगे तो हम लोगों का आना जाना थोड़ा ठीक ठाक होता रहेगा। आइए हजरात, आपका थोड़ा मिजाज रिलैक्स हो गया, माफ़ी चाहता हूँ 2 मिनट का टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, मगर बेदार रहिए, है कि नहीं। तकरीर सुनने के लिए मिजाज बनाइए। हम अक्सर कहते हैं नात ईमान ताज़ा करती है तो तकरीर जन्नत का रास्ता बताती है। इसलिए जहाँ नात सुनिए वहीं तकरीर सुनिए। अल्लामा जहांगीर अवासी उस शख्सियत का नाम है कि इस वक्त पूरे स्पीड में पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। बंगाल हो या खड़गपुर, नागपुर हो या शाहपुर, कानपुर हो या सूरजपुर, पता नहीं कौन कौन से ये पूर्व में रहते हैं, और फिर घूमते घूमते आके आपके चित्रागढ़िया में पहुंच जाते हैं। एक जलसे में होते हैं, 25 जलसों में इनके नाम का चर्चा होता है, क्योंकि हुस्न सीरत की बात करते हैं, इश्क फितरत की बात करते हैं, जो है शहदाए सरवरे आलम आला हजरत की बात करते हैं। आइए हजरत अल्लामा का इस्तकबाल कर ले, मोहब्बत के साथ हाथ उठा लीजिए और एक मरतबा दिल से नारा लगाइए। पहले उठा लीजिए, आप लोग बहुत बेवकूफ़ समझते हैं हमको, पहले उठा लीजिए, हम नहीं मानेंगे, आप लोग उठा लीजिए। ये मेरे मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है बहुत शुक्रिया, ये तो हमरे वाला था, आप अलग से दिया कीजिए कुछ। शायर लोग बहुत कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस, और हम भी उसने हैं। सब नीचे बैठने में जो फटा हुआ नोट होता है हमको दे देते हैं, खुदा कसम हम भी बैठ के छांट देते हैं और फिर उठा कर फिर उसी को दे देते हैं। घर में जाकर टेंशन कौन पाले, है कि नहीं। हाँ सुनिए, एक नारा लगा लीजिए हज़रत अल्लामा की आमद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नया वाला दिए हैं। मोदी जी को काम किया है, चाहे नहीं, ये काम किया है साहब, मोदी जी ने काम किया है। काम करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, मगर नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, इश्क व वफा की प्यार से बस्ती बसाइए, महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। जब नौकरी ना मिल सके डिग्री के बावजूद, कचड़ी पकौड़ी बेच के घर चलाइए। हाँ, ऐलान कर दिया है। उनका काम क्या करना चाहिए, ये पुरनका को नयका में लाने की क्या जरूरत थी, मगर हम कहेंगे कभी मंजिल भुला बैठा, कभी रास्ता बदल डाला, नशा क्या जीत का छाया के लहजा बदल डाला। कहा करता था मित्रों भारत का नक्शा बदल दूंगा, मगर फेंकू मियाँ ने देश का पैसा बदल डाला, है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका मिजाज बदलने वाले हैं, इश्क का मैदान बदलने वाले हैं, मोहब्बतों के चराग रोशन करने वाले